हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी अ स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब ट्रंप जब भी कार्यकाल में आते हैं या फिर जब भी वो यूएस प्रेसिडेंट बने हैं, तो एक ट्रंप के साथ में एक टी फ्री में आता है, दैट इज टैरिफ। और जब से वो आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बन के, तब से आप देख रहे हैं कि हमें टैरिफ वॉर देखने को मिल रही है। और जहां पे उन्होंने 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की गई थी कि अगर कोई देश हम पे इतना परसेंट टैरिफ लगाता है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट्स पे अगर इतना परसेंट टैक्स लगता है जब हमारे प्रोडक्ट्स उनके मार्केट में एंटर करते हैं, तो हम उतना ही टैक्स उन देशों पे लगाएंगे जब उनके प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में एंटर करेंगे। लेकिन उसके बाद में काफी सारे नेशंस उनको अप्रोच करते हैं और उस रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिन के लिए पॉज कर दिया जाता है एंड बाद में उसकी डेडलाइन और बढ़ा दी गई। लेकिन अब ट्रंप ने दोबारा से एक ग्लोबल लेवल पे ट्रेड वॉर या फिर टैरिफ वॉर छेड़ दी है, जहां पे उन्होंने 70 कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया है, इंक्लूडिंग इंडिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यह अमेरिका का गैम्बल होगा या फिर एक मास्टर स्ट्रोक निकल के आएगा? क्या यह अमेरिका को दोबारा से वेल्दी बनाएगा या फिर अमेरिका अकेला पड़ जाएगा व्हेन इट कम्स टू जनरेटिंग रेवेन्यू, या फिर जो उसकी इंटेंशन है इन टैरिफ्स को लगाने के बाद में? और यही चीज आप सुन रहे होंगे। इसीलिए इस लेक्चर के अंदर मैं आपको हर एक वो बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा जिससे कि आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकें और समझ सके कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्या पॉजिटिव्स होने वाले हैं, क्या नेगेटिव्स होने वाले हैं। और जो इंडिया के ऊपर एक्शंस लिए गए हैं, जैसे वो 25% टैरिफ को मेंटेन किया गया हो, और जिस तरीके से हम रशिया के साथ में ट्रेड करेंगे, स्पेशली ऑयल के टर्म्स में, तो क्या पेनल्टीज निकल के आएंगी। और कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ में उनकी एक ट्रेड डील होगी जिसमें वो ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाएंगे और एक टाइम आएगा जब पाकिस्तान हमारे को ऑयल बेच पाएगा। वहीं पे ट्रंप ये डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है। इस कंटेक्स्ट में ये टैरिफ वॉर जो ट्रंप ने अनाउंस की है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके क्या मायने हैं। जैसा आप देख सकते हो इस आर्टिकल में कि ट्रंप ने अपने टैरिफ्स को अनाउंस कर दिया गया है 70 कंट्रीज के ऊपर, इंक्लूडिंग इंडिया। और ये चीज अगस्त 7 से लागू हो जाएगी और इसमें आपको फुल लिस्ट दी गई है। लेकिन वही सवाल कि जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर है, क्या ये अमेरिका को दोबारा से अमीर और वेल्दी बनाएगी? ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कवर करते हुए आएंगे। अब जो इन्होंने लिस्ट दी है उसमें आप देखेंगे 10% से लेकर 41% तक के टैरिफ के रेंज लगे हैं। 41% टैरिफ में सीरिया है, 40% में लेओस म्यांमार है, 35 में इराक सर्बिया है, 25% टैरिफ में इंडिया, ब्रूनी, कजाकिस्तान, ये सारे के सारे नेशंस आप देख पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कनाडा के ऊपर जहां पे 25% टैरिफ की बात चल रही थी, उसको 35% इंक्रीज कर दिया गया है। उसके पीछे रीजन ये है कि जिस तरीके से कनाडा को यह कहा गया था जो इलीगल ड्रग ट्रेड होती है आपके यहां से हमारे बॉर्डर के थ्रू, या फिर हमारी कंट्री में जो इलीगल ड्रग्स आपके यहां से आ रहे हैं, आपने उसके खिलाफ मेजर्स नहीं लिए, हमने आपको टाइम दिया था। वहीं पे यूरोपियन यूनियन के साथ में आपको पता होगा 15% तक की जो टैरिफ है वो लगाई गई है, यानी कि ऐसे गुड्स जिनकी 15% टैरिफ, ऐसे गुड्स जिनके ऊपर 15% से ज्यादा टैरिफ लगता था, उसको अब छूट मिल जाएगी, वो 15% तक की कैप हो जाएगी। और जिनमें 15% से कम लगता था, तो उसके ऊपर 15% तक का टैरिफ लगने लगेगा। और आपको एक फैक्ट की बात बता दूं, जब मैं बात करता हूं यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन के जो प्रोडक्ट्स मार्केट में एंटर करते थे अमेरिका के, उस पे ऑन एन एवरेज 4.8 से 5% टैक्स लगता था अगर पूरी बास्केट लोगे उस गुड्स की जो कि एंटर कर रही है मार्केट के अंदर। लेकिन अब 3 गुना ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा, यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो गुड्स जाएंगे मार्केट में उनके ऊपर 3 गुना टैरिफ, या फिर आप कह सकते हो इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्स है वो ज्यादा जाएगा। लेकिन ट्रंप ये टैरिफ्स इंपोज क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। आपको सिर्फ एक और दो रीजंस पता होंगे, मैं सारे रीजंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, इंडिया क्या ऑप्शंस देख रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है हर एक एक्शन का क्या रिजल्ट आने वाला है। क्या ज्यादा ऐसी चीजें होने वाली हैं जो ट्रंप को फेवर करेंगी या यूएसए को फेवर करेंगी, या ऐसी चीजें होने वाली हैं जो इस जो गैम्बल लिया गया है या फिर ये जो स्ट्रोक खेला गया है वो उनके अगेंस्ट में होगा। पहली चीज, वो चाहते हैं कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं बाकी कंट्रीज से जब डील कर रहा हूं और उनके प्रोडक्ट्स मेरे मार्केट में एंटर करेंगे, अगर उनकी प्राइसेस ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है यूएस कंज्यूमर्स उनको खरीदेगा नहीं क्योंकि उनकी प्राइसेस ज्यादा हैं। अब वो हमारे प्रोडक्ट्स के कॉम्पिटिटिवनेस में देखे जाए, या फिर अगर जब बाहरी देशों के प्रोडक्ट्स अमेरिकन प्रोडक्ट से कंपीट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फेल हो जाएंगे, और इसकी वजह से यूएस कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट बाय करेंगे। और जब यूएस कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट बाय करेंगे, तब यहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारी आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खुलती हुई पाई जाएंगी, जिससे कि और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा। ये इनका इंटेंशन है, इसके ऊपर बाद में सवाल उठाएंगे।
दूसरा, ये जॉब्स को प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि इनका मकसद ये है कि अगर यूएस कंज्यूमर्स हमारे गुड्स खरीदेंगी, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी एंड इवन जो लोग आज अमेरिकन्स जो हैं, वो किसी और नेशनल की वजह से अपनी जॉब खो रहे हैं या फिर जो जॉब की डिमांड अभी नहीं हो पा रही है जनरेट, वो जनरेट होगी। तो हम एक साथ जॉब्स को प्रोटेक्ट भी कर पाएँगे और दूसरा हम बहुत सारी जॉब्स को जनरेट भी कर पाएँगे, जब यूएस कंज्यूमर हमारे ही गुड्स खरीद रहा है, दूसरे गुड्स नहीं खरीद रहा है, राइट? तो वो एक डिमांड क्रिएट कर देगा। तीसरा, अगर मान लीजिए दूसरे नेशन के प्रोडक्ट्स एंटर भी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो टैरिफ लग रहा है, उससे हम बहुत सारा अमाउंट जो है वो टैक्स का कलेक्ट कर पाएँगे। दैट इज़ टैरिफ की वजह से जो टैक्स मिल रहा है, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। 5वां, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब लोगों को ये लगेगा कि अब यूएस कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं यूएस का प्रोडक्ट्स, तो जो इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं या फिर होंगी या फिर जो अभी काम कर रही हैं इस किसी भी रीजन के अंदर या फिर किसी भी सेक्टर के अंदर, तो वो और एक्सपैंड करेंगी, वो और इन्वेस्ट करेंगी क्योंकि अब उन्हें और गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना है और लोगों को एम्प्लॉय करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट। यानी कि मान लीजिए इंडिया और यूएसए आपस में ट्रेड करते हैं, तो जो इंडिया माल भेजता है, जितना भी माल भेजता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज़ वो एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, उसका दाम ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू यूएस जितना एक्सपोर्ट कर रहा है हमें। और उसका जो डिफरेंस होता है, उसे हम ट्रेड डेफिसिट या फिर ट्रेड में जो घाटा हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। बट इसका एक डाउनसाइड है। डाउनसाइड ये है कि ये टैरिफ्स फ़ियर रेज़ करते हैं, सवाल उठाते हैं कि आपको महँगाई भी देखने को मिल सकती है यूएसए के अंदर। और उसका रीज़न क्या है? मान लीजिए कोई ऐसी इंडस्ट्री है, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराती है दूसरे नेशन से, उसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया, तो वो भी एक्सपेंसिव हो गई। जिसकी वजह से जो भी यूएस में कंपनीज़ हैं, जो उन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएँगे और जब प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएँगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको महँगाई देखने को मिलेगी। एंड इवन बहुत सारे अदर इकोनॉमिक फॉलआउट, जैसे वो अनएम्प्लॉयमेंट में देखा जाए, इन्वेस्टमेंट में देखा जाए, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और इसी चीज़ में इंडिया भी अब ऑप्शंस तलाश रहा है कि जो 25% टैरिफ का शॉक हमें मिला है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया 3 डे फ्री ट्रायल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कि आपको जितने भी कोर्सेज़ हैं, जितने भी बैचेज़ हैं, उन सबका एक्सेस मिलेगा। इवन जो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हैंडआउट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, वो मिलेंगी और जो भी टेस्ट सीरीज़ है, वो आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं इन 3 दिनों के लिए। अगर आप आज एनरोल करते हैं, तो आपको 1, 2, 3 के लिए, आप 2 तारीख को करते हैं, तो 2, 3, 4 के लिए और आप 3 तारीख को करते हैं, तो 3, 4, 5 के लिए, राइट? वहीं पे जो इंडिया ऑप्शंस देख रहा है इस सिनेरियो में, राइट? जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ वॉर अनाउंस कर दी है, उसके तहत 70 कंट्रीज़ आती हैं, जहाँ पे अलग-अलग टैरिफ स्ट्रक्चर रखा गया है। उसके पीछे इंटेंशंस क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ और किस तरीके से अभी इंडिया और यूएस से रिलेशन जो हैं, थोड़े से डंप हो चुके हैं या थोड़ा-सा आप कह सकते हो, नॉट रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं, बट हाँ, जो पिछले स्तर पे लेवल था, उस लेवल से थोड़ा नीचे आ चुके हैं। तो इंडिया अब ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो नेचुरल गैस की परचेज़ है, वो यूएस से बढ़ाई जाए। जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और गोल्ड हैं, उसका इंक्रीज़ बढ़ाया जाए, राइट? जिससे कि जो ट्रेड डेफिसिट इंडिया और यूएस के बीच में है, उसको कम किया जा सके और शायद इसी पे हमें इंडिया-यूएस की ट्रेड डील देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से शायद ये 25% जो टैरिफ लगाया गया है, मे बी इट वुड बी अराउंड 15 टू 18% अगर वो ट्रेड डील यूएस के थोड़े से भी फेवर में होती है तो, एस्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्रेड डेफिसिट। और इसीलिए अभी कोई इमीडिएट रिटेलिएशन आया नहीं है। वैसे ही मैंने यूपीएससी न्यूज़ अकेडमी में बताया है कि किस तरीके से इंडिया जो है F-35 फाइटर जेट्स का जो ऑफर था उसको रिजेक्ट कर चुका है और उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है। उसके पीछे ये डील भी है और उसके पीछे ये भी है कि जो इंडिया यूएस की डिफेंस डील होती है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती इंडिया को एज़ कंपेयर टू जब इंडिया रशिया के साथ में डील करता है। उसको मैंने कवर किया अपने यूपीएससी न्यूज़ अकेडमी पे। ये आप मेजर आइटम्स देख सकते हो जो यूएस इंपोर्ट करता है इंडिया से। जैसे कॉटन क्लॉथ हो, टी स्पाइसेस हों, ज्वेलरी हो, फार्मास्यूटिकल हो, सेल फोन्स हों, जेम डायमंड्स हों, ये सारे के सारे इंपोर्ट किए जाते हैं यूएस के अंदर फ्रॉम इंडिया, ये स्ट्रक्चर था। और ये हमारे बैचेज़ हैं जो चल रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर। अब सबसे बड़ी बात, ट्रेड डेफिसिट को कम करना। अब ट्रम्प चाहते हैं कि अगर मैं टैरिफ बढ़ाऊँगा, तो जो माल हमारे यहाँ पे आएगा उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा और जो ट्रेड डेफिसिट है, जो ट्रेड घाटा है देशों के साथ में, वो कम किया जाएगा। बट इनिशियली इसका अपोजिट इफेक्ट होता है। आप देखेंगे 2025 के अंदर यूएस का ट्रेड डेफिसिट अराउंड 162 बिलियन डॉलर था, जो कि अब 2025 जून में गिर चुका है, 86 बिलियन डॉलर हो चुका है। अब इसके पीछे रीज़न ये था कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी, जो भी बिज़नेसमैन थे, जो भी फर्म्स थे, जब उन्हें पता चला कि इस टाइम के बाद में 90 दिनों के बाद में जो है टैरिफ्स लगना शुरू हो जाएँगे, तो उससे पहले उन्होंने जितना गुड्स, जितना सर्विसेज़, जितना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना था, उतना करा। उसकी वजह से हमें एक बार के लिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन अब वो धीरे-धीरे घट भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिकन इकोनॉमी की ये है
कि वो ज़्यादा खर्चा करती हैं एज़ कंपेयर टू प्रोड्यूस। वो प्रोडक्शन उतना नहीं करती उन गुड्स का जिसकी रिक्वायरमेंट अमेरिका में है तो सही, बट वो प्रोडक्शन कर नहीं पा रही। अमेरिका स्पेंड करने में ज़्यादा बिलीव करता है। इसलिए चाहे से आप टैरिफ्स लगा भी दीजिए, अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट उतना नहीं होगा क्योंकि लोग जो है प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। अगर वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो आपकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है। आपकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है तो ऑब्वियस सी बात है आप इम्पोर्ट ही करेंगे दूसरे नेशन से। ये सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है अमेरिकन इकोनॉमी का। और जो आप बात कर रहे हो कि नहीं मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करूँगा, वो हमारी डिमांड को फुलफिल करेंगी, इट टेक्स टाइम, उनको टाइम लगता है। ऐसा नहीं आज आपने बोला तो कल आपने इंडस्ट्री खड़ी कर दी। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा है महँगाई। अब जो यहाँ का बजट ऑफिस है, कांग्रेशनल बजट ऑफिस, वो ये कहते हैं ट्रम्प के टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन जो है आपको 0.4% बढ़ता हुआ देखा जा सकता है 2025 और 26 के अंदर। इसका मतलब जो भी हाउसहोल्ड्स हैं, बिज़नेसेज़ हैं, जितना भी वो पैसा कमा रही हैं, अगर वो इन्फ्लेशन में जाएगा क्योंकि महँगाई का मतलब है कि जनरल राइज़ देखने को मिल रहा है हमें प्राइसेज़ के अंदर, जो भी गुड्स और सर्विसेज़ हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अब जितना वो खरीद सकते हैं ₹10 के अंदर या मान लीजिए $1 के अंदर, उसके लिए उन्हें $1.4 देना पड़ रहा है, तो उसपे उनकी परचेज़िंग पावर खत्म होगी धीरे-धीरे। उनकी क्षमता जो है खरीदने की वो कम होगी। और जब क्षमता कम होगी खरीदने की, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी डिमांड कम हो रही है और जब डिमांड कम हो रही है तो जो भी इंडस्ट्रीज़ आपका प्रोड्यूस कर रही हैं, वो जाएगा कहाँ? कौन उसको खरीदेगा? कौन उसको परचेज़ करेगा? एंड उसकी वजह से फिर आप देखेंगे ले-ऑफ्स भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इन्फ्लेशन में। दूसरा, यूएस की कंज्यूमर प्राइसेस। एक्सपर्ट्स ये भी वार्न करते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, राइट? ऐसा नहीं है रॉ मटेरियल है, कुछ ऐसे गुड्स हैं, सर्विसेज़ हैं, जो शायद यूएस की मजबूरी है कि वो दूसरे नेशन से ही इंपोर्ट करता है, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएँगे। और ये एक्सपेंस बियर कौन करता है? ये एक्सपेंस बियर करती हैं यूएस की फर्म्स, यूएस के बिज़नेसेस, जिसको पास ऑन किया जाता है कंज्यूमर्स को। तो अल्टीमेटली बियर कौन करेगा? कंज्यूमर करेंगे। और जब कंज्यूमर करेंगे इतनी महँगाई को, तो ऑब्वियस सी बात है धीरे-धीरे डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। और आपने देखा होगा जून में इन सारी चीज़ों की प्राइसेज़ बढ़ रही होगी, अप्लायंसेस, कंप्यूटर्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, बुक्स एंड टॉयज़। तो अगेन यूएस इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक्सपेंसिव हो रहा है, यूएस कंज्यूमर्स के लिए भी एक्सपेंसिव हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट एक बार के लिए आपको कम दिखता है, लेकिन अमेरिकन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका स्पेंड ज़्यादा करती है प्रोड्यूस से। फिर ट्रम्प का मानना ये है कि इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब आप मुझे बताइए अगर रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो रहा है या फिर कोई गुड्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं फर्म्स के लिए, बिज़नेसेस के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो उनके प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो भी बढ़ेगी। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो फर्म्स, बिज़नेसेस, एंटरप्रेन्योर्स के पास में प्रॉफिट कम बनेगा। अगर प्रॉफिट कम बनेगा तो वो एक्सपैंड और इन्वेस्टमेंट भी उतना ही कम करेंगी। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा? क्योंकि जितना पैसा बचना चाहिए था, जो सेव हो रहा था एक एज़ अ प्रॉफिट की फॉर्म में, वो कम हो गया है। तो वो एक्सपेंशन में नहीं जाएगा बिज़नेस के, इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा, राइट? तो ये भी एक चीज़ है वो जो देखनी पड़ेगी। इसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी दोनों कम होती हुई दिखेगी। फिर है लेबर मार्केट। ट्रम्प का मानना ये है कि टैरिफ जो है वो जॉब्स क्रिएट करेंगे यूएसए के अंदर। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, किसी फर्म की, किसी बिज़नेस की, किसी कॉर्पोरेशन की, तो ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद में आपको ले-ऑफ्स देखने को मिलेंगे। पहली चीज़ तो एक तो आपके गुड्स और सर्विसेज़ एक्सपेंसिव हो गए, लोग खरीद नहीं रहे, लोग डिमांड जनरेट नहीं कर रहे। दूसरे लेवल पे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई, तो अल्टीमेटली जब डिमांड जनरेट नहीं हो रही, तो सप्लाई की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है और जो आप सप्लाई कर रहे हो, वो ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव है। तो आप क्या करेंगे? आप एक्सपेंशन भी नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे एंड इवन आपको ले-ऑफ्स भी देखने को मिलेंगे। तो जो आप जॉब्स का सपना देख रहे हो, अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर एज़ वेल। तो वहीं पे बजट लैब वो ये कहती है कि अपोज़िट हो सकता है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आपको 0.4% देखने को मिले बाय द एंड ऑफ 2025 एंड 0.7% मिले बाय द एंड ऑफ 2026 और एंड ऑफ 2025 में ये जो नंबर बता रहा हूँ, वो नंबर अराउंड 4,94,000 है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ट्रम्प जो हैं थोड़ा बहुत जीत रहे हैं, थोड़ा बहुत उन्हें फ़ायदा हो रहा है। उससे पहले एक आखिरी टर्म ये है कि जो जुलाई 2025 की अगर मैं बात करूँ तो जो एवरेज टैरिफ है, जो भी इम्पोर्ट्स आ रहे हैं गुड्स और सर्विसेज़ का अगर उस पे आप एवरेज टैरिफ निकालोगे, तो इट वाज़ अराउंड 18.2% जो कि सबसे ज़्यादा है 1934 से अगर कंपेयर किया जाए तो इवन जुलाई 2025 में। और जब ट्रम्प आए थे, जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे तो ये सिर्फ 2.4% था। और बताया ये जा रहा है कि इवन जब लोग अपनी शॉपिंग हैबिट्स को एडजस्ट भी कर लेंगे बिकॉज़ अब कुछ गुड्स एक्सपेंसिव हो चुके हैं, वो इंपोर्ट नहीं करा सकते, शायद उनकी परचेज़िंग पावर उनको अलाउ नहीं करती, तो अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा ये एवरेज फिर भी अराउंड 17.3% रहेगा, जो कि हाईएस्ट है सिंस 1935 जब मैं टैक्स ऑन इंपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। अब सीबीओ की अगर मानूँ, तो उन्होंने ये कहा है कि
आपने टैरिफ्स लगा दिए और ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लिए यूएस एक बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट मार्केट है। तो अगर गुड्स आ रहे हैं, सर्विसेज़ आ रही हैं, उनके ऊपर हायर टैरिफ्स है तो आप उससे पैसा कमाओगे। जिससे कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, तो आपकी कैपेसिटी टू टेक लोन भी बढ़ता है, यानी डेट लेने की कैपेबिलिटी भी बढ़ती है बिकॉज़ आपको पता है कि मेरे टाइम के साथ में इनकम बढ़ रही है एंड इन फ्यूचर आई विल बी एबल टू रीपे दिस डेट। दैट्स व्हाई उनका प्लान ये है कि 2035 तक हम अराउंड 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स बोरो भी करेंगे, राइट? जिस तरीके से उन्होंने कैलकुलेशंस लगाई होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हमें टैरिफ्स में एडजस्टमेंट करने पड़ें, चेंजेस करने पड़ें, बट मोटा-मोटा सीन यही रहेगा। जब यूएस की इकोनॉमी की साइज़ की बात आती है, तो वो ये कहते हैं कि यूएस की इकोनॉमी जितना ग्रो करना चाहिए, उतना ग्रो नहीं करेगी। हो सकता है शायद उससे भी कम ग्रो करे, जो आपने अभी टैरिफ लगाए हैं। जो आपने टैरिफ लगाए हैं और आपको लग रहा है यूएस इकोनॉमी ग्रो करेगी, शायद उतना ना हो या फिर आपने नहीं लगाए होते तो शायद ज़्यादा ग्रो करती। और सबसे बड़ा रीज़न है कि बाकी कंट्रीज़ भी तो आपके ऊपर टैरिफ्स लगा रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आपके गुड्स भी एक्सपेंसिव होंगे और शायद आपके गुड्स की और सर्विसेज़ की डिमांड भी कम होती हुई नज़र आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया बोलता है कि हम आपके साथ में डिफेंस डील नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपके आर्म्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स है, अब वो इंडिया नहीं खरीदेगी या फिर उसको कम कर देगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये इट विल इम्पैक्ट यू ऑल्सो। वहीं पे हालाँकि जो टैरिफ रेवेन्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। जून 2025 में यूएस ने अराउंड 28 बिलियन डॉलर्स कलेक्ट किए हैं टैरिफ रेवेन्यू में और ये 3 गुना है अगर मैं बात करूँ हर 1 महीने का जिसमें 2024 की अगर बात कर रहे हैं तो। वैसा ही यूएस की जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बताया कि अभी तक 25 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो कस्टम और एक्साइज़ टैक्स के थ्रू ये इकट्ठा कर चुके हैं। यानी कस्टम ड्यूटी यानी जो बॉर्डर पे टैक्स लगता है उस टाइम पे और ये बहुत बड़ा टैक्स है। वहीं पे जब मैं बात करता हूँ फेडरल डेफ़िसिट की मतलब जितना यूएस की गवर्नमेंट खर्चा करती है, राइट? मान लीजिए खर्चा ज़्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम, तो वो जो घाटा है उसे हम फेडरल डेफ़िसिट कहते हैं। तो कहा ये जा रहा है कि इसकी वजह से हायर टैरिफ रेवेन्यूज़ की वजह से क्योंकि अब रेवेन्यू आपका ज़्यादा आ रहा है, अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है एक्सपेंडिचर से एज़ कंपेयर टू पास्ट ईयर्स और एज़ कंपेयर टू पास्ट इंसिडेंट अगर आपका रेवेन्यू अब ज़्यादा हो चुका है, तो जो फेडरल डेफ़िसिट है अब गवर्नमेंट का, वो धीरे-धीरे कम होने लगेगा। तो बताया जा रहा है कि इट विल श्रिंक टू 2.8 ट्रिलियन यानी अब गवर्नमेंट को पैसा कम उधार लेना पड़ेगा, अगर उनका फेडरल डेफ़िसिट कम हो रहा है तो। ये सारी सिचुएशन थी जो मैं आपको समझाना चाहता था कि किस तरीके से जो ट्रम्प जब आते हैं, तो एक तरफ आता है उनका फ़ेवरेट वर्ड टैरिफ और उस टैरिफ की वजह से आता है टैरिफ वॉर या ट्रेड वॉर, जो कि अब उन्होंने फ़ॉर्मली ऑफ़िशियली अनाउंस कर दिया है 70 कंट्रीज़ में, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लगाए गए हैं 10% से 41% अलग-अलग कंट्रीज़ पे और क्या उनका इंटेंशन है, मैंने आपको 5-6 इंटेंशंस बताए और उसका क्या इम्पैक्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है और जो वो सोच रहे हैं, वो हो सकता है ना भी हो। सो दैट कुड बी अ disastrous situation for United States President Donald Trump as well. आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।